हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑटो जनरेट डॉक्यूमेंट समरी यूजिंग ओपन एआई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल डॉक्स इन तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही गूगल शीट में आप कोई टाइटल ऐड करेंगे अपने पैराग्राफ का और कंटेंट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बड़ा सा कंटेंट आपने ऐड किया है गूगल शीट में उसको ओपन एआई समराइज कर देगा, उसकी समरी बना देगा और फिर उसी समरी का यूज करके हम गूगल डॉक्स में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देंगे। मतलब जो समरी हमको ओपन एआई से मिली है उसी समरी को हम गूगल डॉक्स में एज अ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देंगे। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल डॉक्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। अब देखिए क्या होगा, गूगल शीट में जैसे आप कोई टाइटल ऐड करेंगे, कोई पैराग्राफ का टाइटल और कंटेंट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस बड़े से कंटेंट को ओपन एआई क्या करेगा, समराइज कर देगा और फिर जो समरी हमको मिली है हम उसे गूगल डॉक्स में एज अ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देंगे। तो इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स, हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी ओपन एआई और हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल डॉक्स। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन तीनों एप्लीकेशंस को, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल डॉक्स के बीच में कि जैसे ही गूगल शीट में आप कोई नया पैराग्राफ का टाइटल और उसका कंटेंट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस कंटेंट की समरी जनरेट कर देगा ओपन एआई और वही सेम समरी एज अ डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी गूगल डॉक्स में। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल डॉक्स, ओपन एआई और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऑटो जनरेट डॉक्यूमेंट समरी यूजिंग ओपन एआई। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो आज का मेरा एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपने कंटेंट की एक समरी जनरेट करनी है और उसी समरी को मुझे एज अ गूगल डॉक्स क्रिएट करना है। तो देखिए गूगल शीट का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यह मेरी गूगल शीट जिसको मैंने नाम दिया है ओपन एआई समरी का। इस गूगल शीट में मैंने दो कॉलम्स बना के रखे, एक है पैराग्राफ टाइटल और एक है कंटेंट। सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइटल ऐड करता हूँ जिसमें मैं कंटेंट लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ उसका एक बड़ा सा कंटेंट। अब इस कंटेंट की मुझे समरी जनरेट करनी है और वो समरी मुझे एज अ गूगल डॉक सेव करनी है। तो देखिए जो समरी जनरेट होगी वो होगी ओपन एआई की मदद से। ओपन एआई क्या करेगा, इस बड़े से पैराग्राफ को, इस बड़े से कंटेंट को एक छोटा समराइज कर देगा और उस समरी को हम एज अ गूगल डॉक क्रिएट कर देंगे गूगल डॉक्यूमेंट्स में। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स में जैसे ही कोई नई रो में ऐड करूंगा इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो काम करने लग जाएगा। तो देखिए ट्रिगर एप्लीकेशन केवल एक होती है पर एक्शन एप्लीकेशन हम कितनी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। अब देखिए ये हो गई मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन और एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी ओपन एआई जिसकी मदद से मैं एक कंटेंट की समरी जनरेट करूंगा। तो एक्शन एप्लीकेशन में चूज करूंगा ओपन एआई और एक्शन इवेंट हम चूज करेंगे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की मदद से मैं समरी करूंगा जनरेट। इसके बाद जो मेरी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल डॉक्स। तो यहां से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन, लास्ट एक्शन एप्लीकेशन गूगल डॉक्स।
और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब देखिए गूगल डॉक्स, ओपन एआई और गूगल शीट्स तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से, जहां पे हम टाइटल और कंटेंट ऐड करते हैं ताकि ओपन एआई उस कंटेंट की एक समरी जनरेट कर पाए। तो सबसे पहले हमको गूगल शीट को कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से, और उसके लिए यहाँ पे हमको दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। अब जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। इसके बाद आपको फॉलो कर रहे हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, आपको जाना है अपनी गूगल शीट पे, क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे। एक्सटेंशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है एडॉन्स पे, फिर आपको जाना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। अब देखिए पेबली कनेक्ट वेबहुक्स मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी ये गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको ये विंडो करनी है बंद, अपनी स्प्रेडशीट करनी है आपको रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे फिर से क्लिक करेंगे तो पेबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लगेगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुआ है ये बॉक्स, और ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पेबली कनेक्ट पे जो यूआरएल हमको मिला था ये सेम यूआरएल आपको कॉपी करना है, जाना अपनी गूगल शीट पे, यहाँ पे इसको करना है पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहां पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम बी। कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम बी। अब जैसे आप ट्रिगर कॉलम मतलब कॉलम बी में कोई डेटा ऐड करेंगे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो काम करने लग जाएगा और ओपन एआई सेम कंटेंट पे एक समरी कर देगा जनरेट। अब मैं क्लिक करता हूं सेंड टेस्ट पे, तो इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा आप देख सकते हैं वो पेबली कनेक्ट के पास जा चुका है। इसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पे। तो ये जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कन्फिगर कर दिया सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स पे करूंगा बंद, पर हमको एक स्टेप और फॉलो करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, वापस जाना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट में कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नया टाइटल, कोई नया कंटेंट ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा अगर आपने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक किया है। अगर आपने इसको टिक नहीं किया है तो आपका वर्कफ्लो काम नहीं करेगा। चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम ओपन एआई समरी, ये था हमारा पैराग्राफ का टाइटल, और ये था हमारा ये बड़ा सा कंटेंट। अब इसी कंटेंट की हमको एक समरी करनी है जनरेट। पर अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही गूगल शीट में आप कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नया टाइटल कंटेंट ऐड करेंगे, तो इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो काम करने लग जाएगा और उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। अब सेम कंटेंट को हम शॉर्ट करेंगे, समरी जनरेट करेंगे ओपन एआई की मदद से। तो ओपन एआई का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो मैं क्या करूंगा इसी अकाउंट को कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है एड न्यू कनेक्शन पे। एड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा टोकन, तो टोकन के लिए आपको क्लिक करना है हाइपर लिंक पे। जैसे आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, यहां से आपको जनरेट करनी है एक नई सीक्रेट की। वही सीक्रेट की आपको कॉपी करनी है, वापिस आना है पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है उसको पेस्ट, और इसी की मदद से आपका ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे ओपन एआई का अकाउंट भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। इसके बाद एआई मॉडल हमको करना है चूज, तो एआई मॉडल में चूज करूंगा जीपीटी 3.5 टर्बो। इसके बाद हमको देनी है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब हमें ओपन एआई को एक कमांड देना है कि आज हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो देखिए आज मैं ओपन एआई से एक समरी लिखवाना चाहता हूं इस पर्टिकुलर कंटेंट पे। ये जो बड़ा सा कंटेंट है इसको मैं शॉर्ट करवाना चाहता हूं, इसको समराइज करवाना चाहता हूं ओपन एआई की मदद से। तो यहां पे मैं कमांड टाइप कर दूंगा ओपन एआई को।
तो देखिए यहाँ पे मैंने कमांड कर दिया टाइप राइट अ समरी टू दी पैराग्राफ, और जो पैराग्राफ है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब गूगल शीट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे मैं इस फील्ड पे क्लिक करूंगा तो गूगल शीट्स जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो भी रिस्पॉन्स पे को मिला था मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारा कंटेंट जिसको मैं समराइज करवाना चाहता हूं। इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप कुछ इस तरीके से। अब आपके मन में एक और सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैंने क्यों किया, क्यों मैंने यहाँ पे डेटा मैप किया। आधा डेटा मैंने टाइप किया मैनुअली और आधे में मैंने यूज किया मैपिंग का। तो मैंने ऐसा क्यों किया? तो देखिए मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब भी हमारा वर्क फ्लो काम करेगा, ट्रिगर होगा, तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जब भी आप गूगल शीट में कोई नया पैराग्राफ का टाइटल या कंटेंट ऐड करेंगे, तो जो नया कंटेंट आपने ऐड किया गूगल शीट की रो में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। ओपन एआई को मैंने प्रॉम्प्ट पहले ही दे दिया, राइट अ समरी टू दी पैराग्राफ, और वो जो नया कंटेंट आपने यहाँ पे ऐड किया उसकी समरी ऑटोमेटिकली ओपन एआई जनरेट कर देगा, और फिर उसी समरी पे गूगल डॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का, क्योंकि अगर मैं ये भी डेटा मैनुअली टाइप कर देता कुछ इस तरीके से, तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए जो मैंने ओपन एआई को कमांड दी है, ये मैंने टाइप करी है मैनुअली, क्योंकि ये कमांड कभी चेंज नहीं होगी, ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहेगा। कुछ चेंज होगा तो क्या होगा, जो डेटा मैंने यहाँ पे किया है मैप, इसलिए मैंने यूज किया है मैपिंग का। मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इस कंटेंट की एक समरी ओपन एआई यहाँ पे जनरेट कर देगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है, और देखिए ये था हमारा कंटेंट। इसका मतलब ओपन एआई ने यहाँ पे समरी जनरेट कर दी है, और जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, वो भी सही से काम कर रही है। अब जो समरी हमको मिली है उसी के लिए हमको एक गूगल डॉक्स क्रिएट करना है। तो गूगल डॉक्स का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल। चूज करना आपको यहाँ से अपना अकाउंट, और अकाउंट चूज करने के बाद आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है गूगल डॉक्स को पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए जैसे मैंने यहाँ पे अलाउ पे क्लिक किया, हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब सबसे पहले हमको गूगल डॉक्स को एक नाम देना है। तो देखिए मैं इसको यही नाम दूंगा जो मैंने टाइटल ऐड किया था अपनी गूगल शीट में। जो भी मेरा पैराग्राफ का टाइटल है उसी नाम से मैं एक नया गूगल डॉक्स क्रिएट करना चाहता हूं। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, वापस यूज करूंगा मैं मैपिंग का, क्लिक करूंगा इस ब्लैंक फील्ड पे, गूगल शीट्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, और यहां से मैप कर दूंगा अपने पैराग्राफ का टाइटल। इसी नाम से मैं एक नया गूगल डॉक्स क्रिएट करना चाहता हूं। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे गूगल डॉक्स पे ऑटोमेटिकली एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, वो भी इस नाम के साथ। तो चलते हैं हम गूगल डॉक्स पे, और देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है या नहीं। और देखिए एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, रोल ऑफ एआई इन फ्यूचर। जो मेरा पैराग्राफ का टाइटल था उसी टाइटल पे मैंने एक नया गूगल डॉक यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। पर आप देख सकते हैं गूगल डॉक अभी एम्प्टी है, मतलब खाली है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो वापस जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, एक और एक्शन स्टेप हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और वापस हम यहाँ पे चूज करेंगे गूगल डॉक्स। अब जो वैल्यू खाली है उसको हम यहाँ पे करेंगे फिल। तो वापस मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन गूगल डॉक्स, और एक्शन इवेंट इस बार मेरा होगा अपेंड अ पैराग्राफ टू अ डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर हमको वैल्यू अपेंड करनी है, इसलिए मैंने चूज किया अपेंड अ पैराग्राफ टू अ डॉक्यूमेंट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में हम गूगल डॉक्स को कनेक्ट कर चुके हैं पब्लिक कनेक्ट से। तो डायरेक्ट मैं क्लिक करूंगा सेव पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अब जो डॉक्यूमेंट है वो हमको यहाँ पे करना है चूज। तो आपके मन में तो यही आ रहा होगा कि हम यही डॉक्यूमेंट चूज करेंगे, रोल ऑफ एआई इन फ्यूचर, क्योंकि इसके अंदर ही हमको वैल्यू ऐड करनी है। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जब भी हमारा ये वर्कफ्लो काम करेगा तो हमेशा इसी डॉक्यूमेंट में फिर वैल्यू ऐड होगी। पर हम चाहते हैं कि जब भी हम गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करें तो ऑटोमेटिकली जो नया टाइटल, जो नया पैराग्राफ हम ऐड कर रहे हैं उसी के नाम से एक नया गूगल डॉक्स क्रिएट हो और उसी गूगल डॉक्स के अंदर वैल्यू ऐड हो। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सेम डॉक्यूमेंट के अंदर ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं। इसलिए मैं मैप का बटन ऑन करूंगा, इसको छोड़ूंगा ब्लैंक, और जो हमको प्रीवियस स्टेप मतलब गूगल डॉक्स से जो डॉक्यूमेंट आईडी मिली थी वो मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो क्लिक करूंगा मैं आईडी पे, और ये थी हमारी डॉक्यूमेंट आईडी, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। और मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अब क्या होगा,
देखिए आपको शुरू से मैं समझाता हूँ। गूगल शीट्स में आप जैसे कोई नया पैराग्राफ का टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी टाइटल पे गूगल डॉक्स एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा और जो उसकी डॉक्यूमेंट आईडी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आके अपडेट हो जाएगी, जो भी नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं करूंगा मैप। तो क्या होगा, जब भी आप गूगल डॉक्स में या गूगल शीट्स में कोई नया टाइटल और कंटेंट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा गूगल डॉक्स में और उसके अंदर उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। अब जो इंसर्टेड टेक्स्ट है उसको भी हम यहाँ पे करेंगे मैप। तो ओपन एआई की मदद से हमने समरी जनरेट करी थी, इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक और ये था हमारा कंटेंट, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट को इसकी बटन पे, तो आप देखेंगे सेम गूगल डॉक के अंदर उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल चुका है। तो चलते हैं हमारे गूगल डॉक्स पे और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी गूगल शीट में टाइटल और कंटेंट ऐड करना है और जो भी कंटेंट आपने ऐड किया है ओपन एआई उसकी समरी जनरेट कर देगा और फिर वही समरी का जो कंटेंट हमको मिला है उसी पे गूगल डॉक्स में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।